हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि थंबनेल से आपको क्लियर होगा, आज हम आपको कराएंगे 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। आज हम इसकी करेंगे 13.1 एक्सरसाइज। So before we move to our class, let us have a look at this beautiful thought. If the plan does not work, change the plan but never the goal. जैसे हम किसी काम के लिए ट्राई करते हैं तो कई बार हमें वो काम सक्सेसफुल उसमें नहीं होते, तो उसके कारण से हमें अपना गोल नहीं बदलना चाहिए, हमें अपनी कोशिशें बदलनी चाहिए। हो सकता है हम जिस वे में कोशिश कर रहे हो वो जो है ठीक ना हो। सो ऑलवेज फिक्स योर गोल एंड नेवर डिमिनिश इट। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 13.1। अब इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है, ये इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा से रिलेटेड है हमारे पास इसमें। तो सबसे पहले हम डाटा के बारे में ही देखते हैं कि डाटा क्या है। यहाँ टू टाइप्स ऑफ डाटा वी आर हैविंग। अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की हाइट दे दी 105 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, ये अनग्रुप। मान लो 10 स्टूडेंट्स की दे दी, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स की हाइट हमारे पास है ये कुछ इस तरह से, तो ये अनग्रुप्ड डाटा होता है। ग्रुप्ड डाटा एक होता है। इसमें ग्रुप डाटा में हमारे पास दो टाइप के डाटा होते हैं, एक तो डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस। ग्रुप्ड देखिए, डिस्क्रीट जैसे हमारे पास होता है, ये हमने ऑलरेडी इस टाइप के देखे हुए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स आई दिया हुआ है, यहाँ एफ आई दिया हुआ है, 10 पे 5, 20 पे 6, 30 पे 7, इस तरीके से जो दिया होता है, ये हमारे पास होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास होता है जैसे 10 से 20, 100, 20 से 30, 120, 30 से 40, 140, इस तरीके का जो डाटा होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि देखिए इसमें कंटिन्यूटी है, 10 से 20 तक सारे जो इसके बीच के हैं वो सारे एलिमेंट हमने दिए, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास ये 10th क्लास के कुछ एक मीन, मीडियन और मोड हमने 10th क्लास में पढ़े थे। मीन, मीडियन और मोड, अभी आपको शायद थोड़ा बहुत इनके बारे में याद भी हो। ये 3 टॉपिक थे हमारे पास 10th क्लास के अंदर। अब हम इनकी थोड़ी सी हम रिकैप कराएंगे आपको, ताकि आपको ये चीज़ें याद आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास यूज होंगी। जैसे अनग्रुप डाटा के लिए मीन निकालना है। मान लीजिए ये n ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, x1, x2, x3, xn। तो इसका मीन क्या होता है, हम सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं n से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। मीडियन कैसे निकालते थे हम अनग्रुप डाटा के लिए? देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन थी x1, x2, x3 और xn। इसमें हम क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनको या बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम लिख लेते थे। और फिर अगर ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये जो इसकी संख्या है हमारे पास, इसका अगर ये हमारे पास इवन होती थी तो मीडियन क्या होती थी, हम n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म को मीन निकाल देते थे। मीन ऑफ द n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। देखिए n/2 टर्म है, ये n/2 + 1 टर्म है, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मीन आ गया। ये हमारे पास आ जाती थी मीडियन। मीडियन क्या थी, मीन ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 टर्म। ये केस था अगर n इवन है, और अगर n ऑड होती है तो मीडियन क्या आ जाती है, सिंपली n + 1/2 टर्म। उसके बाद ये सिर्फ हमारे पास सिंगल टर्म से ही हमारे पास मीडियन आ जाती है अगर n ऑड होता, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए यही सेम
मीन और मीडियन। मान लीजिए हमारे पास कोई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये XI और FI दिए हुए हैं हमारे पास, तो इसका मीन क्या होगा हमारे पास? मीन हो जाता था समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI, आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब जितनी भी ये टर्म्स होंगी ना n उस पर डिपेंड करेगी। तो ये चीज थी हमारे पास, मीन था हमारे पास। और मीडियन इसके लिए हमारे पास जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन हम कैसे निकालते थे? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाटएवर, फाइंड समेशन FI एंड कॉल इट n, सारी फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, ठीक है ना, CF निकालते थे ना वहां पे। अब देखिए मीडियन क्या होगी इसकी? मीडियन इज XI, वो XI whose cumulative frequency contains n ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाती थी मीडियन, XI की वो वैल्यू जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n को कंटेन करे, n मतलब कोई नंबर आएगा ना ये, उसको कंटेन करे। इसके बाद था हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास मीन था a प्लस समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI, ठीक है ना। अब ये देखिए UI जो है हमारे पास, UI अगर हमारे पास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो हम इसको XI माइनस A लिख देते थे, A क्या था? एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। या फिर इसको हम XI माइनस A ओवर H से डिवाइड कर देते, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में ये जो है थोड़ा सा जो नीचे वाला है थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशंस को और ज्यादा सिंपलीफाई कर देता था। ये भी लगा देते थे हम इसको, ये भी, ठीक है ना। इसको कई बार DI बोल देते थे, तो अगर हम इसमें DI लगाएंगे तो ये H नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम ये DI लगाते थे, DI लेते थे इसको, तब ये H नहीं आता था, और अगर हम इसको ऐसे H से डिवाइड करते थे तब ये हमारे पास यहाँ H आ जाता, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने इसके हिसाब से, H क्या है? H है इसकी विड्थ, जैसे ये 10 से 20 तक कितना है? 10, H 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इनका जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाती है, राइट। UI is XI minus A डिवाइडेड बाय H। के बाद है मीडियन, सेम इसी इंटरवल की। ये क्या होती थी हमारे पास? L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। L क्या है हमारे पास? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और कैपिटल N क्या है? सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास? CF। CF क्या थी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हमें मिलेगी ना, मीडियन क्लास जो हमारे पास आएगी n/2 करके आती थी ना हमारे पास, जो मीडियन क्लास वहां से मिलती थी, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उस मीडियन क्लास से पहली क्लास की CF लेनी है, उस मीडियन क्लास की नहीं लेनी, मीडियन क्लास से जस्ट प्रोसीडिंग यानी कि पहली। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और जो फ्रीक्वेंसी आएगी मीडियन क्लास की उसकी फ्रीक्वेंसी जो है F हमने लेनी, राइट। अब ये देखिए जो मेन टॉपिक हमारा है यह है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन के अबाउट, मान लीजिए मीन है हमारा x बार, ठीक है ना। इस x बार के अबाउट, अब देखिए हमारे पास जो क्वांटिटीज थी वो XI में थी, फ्रीक्वेंसीज जो थी FI थी। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये देखिए मीन MD मतलब मीन डेविएशन, और x बार मतलब मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये होता है हमारे पास 1/n, 1/n, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए n ऑब्जर्वेशन है इसमें डाटा में, तो 1/n, और समेशन I इक्वल टू 1 to n mod XI माइनस x बार, mod XI माइनस x बार, यानी कि ये जो XIs आएंगी, जो भी हमारे पास ये इसकी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे डाटा दिया होगा, ये हर एक XI में से x बार को माइनस कर देंगे और उसका मॉड ले लेंगे, और इन सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे,
तो अभी फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम तब आपको ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होगा ये चीज। अब यही चीज हम अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालें, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट। ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए था हमारे पास, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं आएंगी। जो पहले वाला है हमारे पास, पहले वाले में सिर्फ एक्स आईज आएंगे हमारे पास, ये जो पहला है अनग्रुप्ड डाटा के लिए है, और जो दूसरा है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसमें एफ आईज भी आएंगे, ठीक है ना, इसमें एफ आई का भी यूज होगा। तो ये तो सिंपल डाटा दिया होगा और इसमें एक्स आई और एफ आई दिया होगा, और यही चीज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम देखें तो यानी कि जैसे ऐसा इस टाइप का डाटा दिया होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, लाइक दिस, ठीक है ना, और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी होंगी 100, 120, 130, लाइक दिस। तो इसका हम कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन? 1 बाय एन, कैपिटल एन, एन इज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो इसका हमारे पास बन जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, सेम बिल्कुल, ये और ये बिल्कुल सेम है हमारे पास, बस इनमें फर्क क्या होगा, इसका मीन निकालने के लिए हम कुछ और तरीका लगाएंगे, इसका मीन किसी और तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। इसका मीन जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाले तरीके से निकालना पड़ेगा हमें, और इसका मीन जो है हमारे पास डिस्क्रीट वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, जो अभी हम यहाँ पे लिख के आए हैं। ओके, बाकी फॉर्मूले सारे सेम, राइट, बिल्कुल सेम वही चीज है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। देखिए फॉर द अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा मतलब जिसमें सिर्फ एक्स आईज दिए होंगे हमारे पास, उसका मीडियन निकाल लेंगे हम, जैसे हमने ऊपर आपको तरीके बताए हैं मीडियन निकालने के। मान लीजिए एम मीडियन आ गया, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन आ जाएगा हमारे पास 1 बाय एन समेशन आई 1 टू एन मॉड एक्स आई माइनस, ये चीज है, हर एक एक्स आई में से एम माइनस कर देंगे। तो ये चीज भी अभी आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगी। इसी तरीके से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए क्या आएगा हमारे पास, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, हियर कैपिटल एन इज समेशन एफ आई, तो ये आ जाएगा 1 बाय एन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम। बस यहाँ पे देखिए क्या फर्क है, वहां पीछे जो मीन के अबाउट था वो एक्स बार था, यहाँ मीडियन आ गया, बिल्कुल सेम। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन इट विल बी 1 बाय एन एफ आई एक्स आई माइनस एम, वही चीज है बिल्कुल सेम टू सेम, बस फर्क क्या आएगा इन दोनों में, इसका जब मीडियन निकाल लेंगे उसका तरीका कुछ और होगा। डिस्क्रीट है ये, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मतलब क्या, एक्स आई दिया होगा और एफ आई दिया होगा, इस तरीके से। इसका मीडियन निकालने का हमने कुछ और तरीका बताया आपको, और जो इसका मीडियन ये जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीडियन निकालने का हमारे पास कुछ और तरीका है, बस ये मीडियन का तरीका बदलेगा, बाकी देखिए ये फॉर्मूले दोनों के अंदर सेम। अब देखिए इन चीजों को माइंड में रखते हुए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 पे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आपने ये फॉर्मूले ढंग से एक बार कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने लिखना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन के अबाउट निकालनी है हमने। ये देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास, अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से टेबल में एक्स आई बना के लिख लेंगे, लाइक दिस, एक्स आई देखिए 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, राइट, ये चीज हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने निकालना है एक्स बार, मीन निकालना है। अब देखिए मीन जो है, मीन कैसे निकलेगा, इन सब को ऐड करके हम और n से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इन सबको देखिए ऐड करें यहाँ पे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 80, इनका सम जो है समेशन एक्स आई हमारे पास आ जाएगा 80। ओके,
अब देखिए मीन निकाल लेंगे हम इसका एक्स बार। मीन अगर हम निकालते हैं, मीन कैसे निकलता है हमारे पास, मीन इज इक्वल टू, मीन होता है एक्स बार, ये होता है सारे के सारे एक्स आई का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, अगर हम यहाँ से काउंट करें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है और सम इसका 80 आया, तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा इसका 80 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 10। ओके, मीन आ गया 10। अब देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे, यानी कि एक्स आई माइनस 10 करेंगे, मीन आया ना एक्स बार 10। तो देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब कि एक्स आई क्या है 4, 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 10, मतलब इन सब में से एक एक करके 10 माइनस कर, -3। ये समझ में आ रहा हो ना अब कैसे करना है। 8 माइनस 10 -2, 9 माइनस 10 -1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 7। ओके, अब इसका कर देना है मॉड। देखिए ये मॉड कर देना है। मॉड का क्या मतलब होता है कि जैसे -6 है तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है ना। मॉड हमने बताया था ना आपको, मॉड क्या होता है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, ये -3 का मॉड आ जाएगा, ये बन जाएगा 3, यानी कि मॉड के अंदर से नेगेटिव चीजें जो है पॉजिटिव बन के निकल। 2 -1 1 0 0, और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ना बना देना, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा मॉड की कॉपी करो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये आ गई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हम इन सब का ऐड कर लेंगे, ये देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार ऐड कर देंगे इन सबको। तो ये ऐड करके हमारे पास आ गया 24। इन सबको जब हमने ऐड किया समेशन एक्स आई ओवर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। अब देखिए अब मेन चीज आएगी मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या था फॉर्मूला हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए, 1/n समेशन एक्स आई माइनस बार, आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। अब ये देखिए n क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी 8, और ये एक्स आई माइनस एक्स बार ये क्या आया, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार 24। तो यहाँ से हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही जैसा कि हमने पहले किया हुआ है। अब देखिए ये दिए हुए हमारे पास डाटा 38 70 48 40, 10 डाटा हैं, टोटल 10 नंबर है इनके। तो सबसे पहले तो हम मीन करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको जो ऐड करके हमारे पास ये देखिए सबको ऐड किया हमने यहाँ से, तो ये ऐड करके हमारे पास आया 500। इसको नंबर ऑफ जो जितने ये डाटा का नंबर है, जितने ऑब्जर्वेशन हैं, इससे डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये 50 आ गया। ये मीन हमारे पास आ गया 50, ठीक है, मीन आ गया 50 बिल्कुल उस पिछले क्वेश्चन की तरह। इसके बाद देखिए यहाँ पे वही हमने एक्स आई निकाला यहाँ से, एक्स आई यहाँ से ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ था, और इसके हिसाब से हमने 50 सब में से 50 माइनस, इनमें से सब में से 50 माइनस कर दिया। 70 माइनस 50 20, 48 माइनस 50 माइनस 2, 40 माइनस 50 माइनस 10, this one 55 minus 50, 63 minus 50, 46 minus 50, 54 minus 50 और 44 माइनस 50, ठीक है ना।
अब इस सब का मॉड ले लिया, मॉड यानी कि सारे के सारे ये पॉजिटिव हो जाएंगे, सेम रहेंगे इनका मैग्नीट्यूड, बस साइन जो है सबका पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इन सब का सम कर दिया, इनका सम हमारे पास आ गया 84, ठीक है ना, I1 to n समेशन। अब बस सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम मीन डेविएशन अबाउट द मीन के लिए। मीन डेविएशन अबाउट द मीन क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार। अब xi माइनस एक्स बार समेशन क्या है हमारे पास 84, और इसको करा 10 से डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गया 8.4। ओके, ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन के अबाउट निकालना है। ये अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ हमारे पास, फॉर द अनग्रुप्ड डाटा 13, 17, 16, 14 दिस। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है ना। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं, देखिए 10, 11 दो बार आ रहा है, 11 के बाद हमारे पास है 12, 13 दो बार आ रहा है, 14, 15 नहीं है, 16 ट्वाइस, 17 ट्वाइस, 18। देखिए यहाँ कितने थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ भी एक बार जरूर गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 आ गई ना, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आ गए, 12, राइट। तो अब ये क्या है, इवन। इवन में हमारे पास मीडियन क्या होती थी, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, इनका मीन होता था, ठीक है ना। मीडियन क्या होती थी, अब n/2th टर्म यानी कि 12/2, कौन सी आ गई, 6th टर्म, और n/2 + 1 7th टर्म। 12 n/2 + 1 क्या आ गई है, 6 + 1 7th टर्म, यानी कि 6th और 7th टर्म देख लेंगे हम यहाँ से। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तो ये आ गई, और 7th ये आ गई, यानी इन दोनों का मीन कर देंगे हम। मीडियन क्या हो जाएगा, 6th टर्म और 7th टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.5। ये आ गया हमारे पास मीडियन, राइट। इसके बाद हम इसको मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है, तो बिल्कुल वैसे ही xi ये टेबल बना लेंगे। अब देखिए हर एक xi में से m हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीडियन m सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि देखिए 10 - 13 पॉइंट, ये है ना 10 13.5, ये आ जाएगा 10 - 13.5 -3.5, 11 - 13.5 -2.5 -2.5 -1.5 और 0.5 -0.5, 14 - 13.5 0.5, 16 - 13.5 2.5, next 2.5, 17 - 13.5 3.5, 3.5, 18 - 13.5 4.5, ठीक है ना। ये चीजें आ गई हमारे पास। अब इसका मॉड ले लेना है, जब नेगेटिव आ रहे हैं ये सबको पॉजिटिव बना देना। 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 3.5, 3.5, राइट। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास इन सबको ऐड कर देना है हमने, जितने भी आ रहे हैं इन सब का एडिशन कर देना।
तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एम, ठीक है ना। ऐड करके इनको आ जाएगा हमारे पास 28, आई इज 1 2, राइट। अब देखिए फिर से वही चीज, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन 1 बाय एन समेशन एक्स आई माइनस एम, सेम फॉर्मूला है ना वही जो हमने अभी किया था ऊपर। तो ये एन हमारे पास था 12 और एक्स आई माइनस एम ये आया हमारे पास 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.33 आंसर। ओके, इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी सेम यही है, ये डाटा बदल गया हमारा। अब देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा हमने तो ये हमारे पास आ गया 36, 42, 45, इस तरीके से। ये जो चीज दो बार आ रही है उसको दो बार लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास हैं वो 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10, ठीक है ना, जो इवन है। तो फिर अब हमारा क्या हो जाएगा, जो मीडियन है n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म, यानी 5th टर्म और 6th टर्म, इनका मीन निकाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5th टर्म तो ये होगी और 6th टर्म ये होगी, इन दो टर्म्स का हमने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया मीडियन, ठीक है, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। इसके बाद हम इसका टेबल बनाएंगे। देखिए वही चीज है, एक्स आई को हमने यहाँ लिख दिया बिल्कुल 36, 42, 45 उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में, और जब इसमें से हमने 47.5 माइनस किया इनमें से इंडिविजुअली, तो ये हमारे पास ये टर्म्स आपकी चली गई। अब जब इनका मॉड किया हमने तो ये सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव आ गई हमारे पास। जब इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 70, ऐड करके जो समेशन एक्स आई माइनस एम हमारे पास आना था वो दैट इज समेशन एक्स आई माइनस एम की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो यहाँ से 70 आ गई। ओके, अब मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, बस वही चीज आ जाएगी, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या आ जाएगा 1 बाय एन समेशन एक्स आई माइनस एम, समेशन एक्स आई माइनस एम 70 आई थी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। देखिए अब की बार ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा दी, ठीक है ना, अब तक तो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा था, अब डिस्क्रीट आ गया। देखिए एक्स आई दिया हुआ है, ये एफ आई दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले तो देखिए टेबल में ऐसे लिख लेते हैं एक्स आई और एफ आई। ओके, इसको टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स आई लगा देंगे, यहाँ एफ आई बना देंगे। इसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई, ये देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 7 35, 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 3 60, ठीक है ना। ये एक्स आई और एफ आई को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, अब देखिए मीन निकाल लेंगे हम। मीन निकालने के लिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन था वो हमारे पास कैसे आता था, वो हमारे पास आता था इस फॉर्मूले से, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब देखिए समेशन एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया, ये 350 आया हमारे पास, इन सबको ऐड किया जब हमने तो 350 आया, और इन सबको जो एफ आई को ऐड किया तो ये 25 आया, तो मीन आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 25, 14 मीन। ओके, अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक्स आई में से 14 माइनस करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार जब निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखिए 5 में से 14 माइनस किया तो 9 आ गया, 10 में से 14 माइनस किया तो मॉड भी करते जा रहे हैं, देखिए इसका वैसे तो यहाँ -9 आएगा लेकिन मॉड कर दिया हमने साथ के साथ, तो ये +9 बन गया। ये वैसे -4 बनेगा लेकिन मॉड कर दिया तो +4 बन गया। 15 में से 14 गए 1, 20 में से 14 गए 6,
25 में से 14 गए 11, यानी इन सब एक्साइज में से हमने 14 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया xi माइनस एक्स बार। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस fi को, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, fi इंटू xi माइनस एक्स बार। ये देखिए 7 इंटू 9 63, उसके बाद है अगला 4 इंटू 4 16, ठीक है ना। यानी ये सारे के सारे एलिमेंट ये जो दिए हुए हैं इनको कॉरस्पॉन्डिंग इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे ये है हमारे पास 6 इंटू 1 6, ठीक है, 18 आ जाएगा, 6 इंटू 3 और ये 55। अब इन सब को ऐड करेंगे तो समेशन fi इंटू xi माइनस एक्स बार आ जाएगा 158, राइट। तो अब देखिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 1/n, एन की कैपिटल एन क्या था, ये समेशन fi, ठीक है ना, 25, और समेशन fi इंटू xi माइनस एक्स बार। ये जो क्वांटिटी आई ये यहाँ से हमारे पास 158 आई, तो 158 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट द, राइट। देखिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही है। देखिए ये xi और fi दिए हुए हैं, ये भी डिस्क्रीट है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम इनको टेबल की फॉर्म में लिख लिया, ये देखिए xi लिख लिया, ये fi लिख लिया, फिर वैसे ही fi इंटू xi कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गए। इनको जब ऐड किया तो समेशन fi xi आ गया हमारे पास 4000, और जब इन सबको ऐड किया fi को तो ये समेशन fi आ गया 80, राइट। अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ मीन। ये देखिए मीन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, मीन था हमारे पास x बार इज इक्वल टू समेशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन fi xi हमारे पास आया 4000 और समेशन fi 80, तो इनको डिवाइड किया तो 50 आ गया, मीन आ गया 50। अब देखिए इन सभी xi में से 50 माइनस कर करके लिखेंगे और उसका मोड ले लेंगे। देखिए 10 में से 50 गए माइनस 40 और उसका मोड लिया तो 40 आ गया। 30 में से माइनस 50 तो माइनस 20, लेकिन मोड लिया तो प्लस 20 आ गया। ऐसे ही ये 0 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 40। अब देखिए ये वाला जो कॉलम है fi और ये xi माइनस एक्स बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 है, 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, 24 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 आ जाएगा। ऐसे ही 28 को करेंगे तो ये 0 से तो ये 0, 16 को करेंगे 20 से तो ये 320, 8 को करेंगे 40 से ये भी 320। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये समेशन fi xi माइनस एक्स बार आ जाएगा 1280। अब बस सीधा फॉर्मूला लगाना है हमने मीन डेविएशन अबाउट द मीन का, 1/n इंटू समेशन fi xi माइनस एक्स बार 1280 डिवाइडेड बाय 80, ये n क्या था, ये समेशन fi, तो ये आ जाएगा 60, ओके। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, अब की बार ये मीडियन कर दिया है, सेम वही डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास। अब की बार मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। ये देखिए सबसे पहले तो हमने इस डाटा को ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख दिया, ये देखिए बिल्कुल ये टेबल की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया xi और fi, ओके। अब देखिए सबसे पहले हमने निकाला समेशन fi यानी कि कैपिटल है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, ये आया 26। सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है इन सब फ्रीक्वेंसीज को हमने जोड़ दिया तो ये हमारे पास आ गया 26, ठीक है ना। अब देखिए हमने मीडियन कैसे निकालनी है, ये देखिए मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n/2, ये देखिए 26/2 और n/2 प्लस 1 एक्स्ट्रा। देखिए 26/2 क्या आएगी 13, मीन ऑफ 13 एंड 14th टर्म, ओके, मीन ऑफ 13th एंड 14th टर्म। देखिए n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म। अब n था 26 तो ये बन गई 13 और ये बन गई 13 प्लस 1 14th टर्म, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या होता है,
हम यहाँ से इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होती है, यहाँ तो हमने ऐसे ही लिख दिया इसको, ठीक है ना, और फिर जब हम यहाँ लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ये पीछे वाली दोनों को, 8 और 6 14, और जब यहाँ लिखेंगे तो इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे, 8 और 6 14 और 2 16, ठीक है ना। यानी कि जहां भी हम जैसे ये लिख रहे हैं ना, तो ये सब, ये जो यहाँ तक है ना, सबका ऐड करके लिखेंगे 18। जब इसको लिख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ तक की सारी टर्म्स को ऐड करके, ठीक है ना, 20। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखिए जो हमने ऊपर लिखा था ना, उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है ये आई है 13 और 14। अब यहाँ से देखिए, क्या 8 तक 13 या 14 आता है? नहीं आता, नहीं आता ना। क्या 14 तक, देखो 14 तक 13 भी आता है और 14 भी आता है ना। यानी कि 13वीं और 14वीं जो टर्म है ना, उन दोनों की वैल्यू, xi की वैल्यू ये है 13 और 14। देखो ध्यान से देखना, 8 तक ना तो 13 आता है ना 14 आता है ना। और जैसे ही हम अगली पे गए 14 पे, तो देखो 13 भी इसके अंदर इंक्लूड होता है और 14 भी। तो 13 और 14 टर्म का जो हम वैल्यू लेंगे वो 7 देंगे, राइट। तो देखिए 13 की भी 7 आ गई, 14 की भी 7 आ गई, 7 + 7/2 7, मीडियन हमारे पास आ गया 7। अब बस वही चीज हमने करनी है। देखिए xi माइनस मीडियन, 5 में से 7 घटाए तो -2, अब मोड ले लिया तो 2 आ गया, 7 में से 7 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 10 में से 7 गए 3, ठीक है ना। यानी कि मीडियन, जो मीडियन आई है उसको इन सब में से माइनस करते जा रहे हैं, तो ये मिलता जा रहा है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, fi और xi माइनस m, 8 × 2 16, 0, 2 × 2 4 6, और ये जो हमारे पास 10 48, और इनको ऐड करेंगे जब समेशन fi इंटू ये सबको, तो ये हमारे पास 84 आ जाए, राइट। दो चीजें आ गई, ये वाली और ये वाली, बस इन्हीं से हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट द मीन देखिए क्या आएगा, 1/n समेशन fi xi माइनस m, ओके, 84 डिवाइडेड बाय 26, इट विल बी योर 3.2। ठीक है स्टूडेंट्स, बस फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ मीन और मीडियन निकालने का हमारे पास तरीका अलग अलग तरीके से निकलेगा। अब सेम 8th क्वेश्चन बिल्कुल यही है, ये देखिए इसमें xi और fi मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दिया डायरेक्ट। xi दिए हुए हैं ये 15 21 27 30 35, और fi के कॉरस्पॉन्डिंग ये दिए हुए थे। यहाँ मैंने बिल्कुल इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। वही चीज देखिए, पहली यहाँ पहली 2 को जोड़ के, यहाँ पहली 3 को जोड़ के, ठीक है ना, ये ऐसे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बन गई हमारे पास। अब देखिए जो कैपिटल N है, जो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इनका सम आ गया हमारे पास 29, कैपिटल N आ गया 29। अब ये क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, n + 1/2 टर्म, यानी 29 + 1/2 टर्म, 30/2 15th टर्म आ गई। अब देखिए वही चीज हम यहाँ से देखेंगे, क्या यहाँ तक 15 आता है? नहीं आता। 3 तक 15 नहीं आता। क्या 8 तक 15 आता है? नहीं आता। क्या 14 तक 15 आता है? नहीं आता। क्या 21 तक 15? हाँ, यहाँ देखो 21 तक 15 आता है, 14 तक तो नहीं आता ना, 21 में 15 इंक्लूड होता है। 21 तक अगर हम देखें तो 15 आ जाता है ना, इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो यानी कि ये जो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो xi की वैल्यू है वो हमारी मीडियन बनेगी, यानी मीडियन आ जाएगा हमारा 30। अब वही काम करना, देखिए हमने xi में से 30 माइनस कर दिया तो -15, तो प्लस ले लिया, मोड कर दिया। ऐसे ही 21 में से 30 गया, -9 + 9 ले लिया, ये हमारे पास -3 + 3 बना दिया मोड लेके, ये 0 और ये 5 आ जाएगा, बिल्कुल वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। फिर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, fi और xi को, xi माइनस m को। 3 × 15 45, 5 × 9 45, 18, 7 × 0 0, 8 × 5 40, समेशन fi × xi माइनस m, इन सब का ऐड कर देंगे, 148 आ जाएगा। अब ये दोनों चीजें हमें मिल गई,
कैपिटल एन और समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम 148/29 दैट इज 5. राइट। अब नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन है हमारे पास। 9th क्वेश्चन में देखिए कॉन्टिन्यूस जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 0 से 100, 100 से 200, 200 से, ठीक है ना। तो इस टाइप की भी हमने 10th क्लास में मीन मीडियन निकालनी सीखी हुई है ना, तो वही चीज हमारे पास काम आएगी। मेन चीज है मीन निकालनी, उसके बाद तो कुछ जो है उसमें सेम फॉर्मूला लगता है। अब देखिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से टेबल की फॉर्म में ले आए। ओके, ये देखिए 0 से 100 4, 100 से 200 8, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम इसको इस फॉर्म में ले आए। अब देखिए इसके मिड वैल्यू निकालते हैं एक्स आई निकालने के लिए। ये जो है ना 100 और 0 से 100 है, इनकी मिड वैल्यू देखिए क्या करते हैं, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 और 100 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 100 और 200 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 200 और 300 को ऐड करके देखिए 500 आ गया ना, 2 से डिवाइड करेंगे 250। इनको ऐड करके 300 और 400 को 700 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 350। यानी कि इनकी सबकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, बीच की वैल्यू। 700 और 800 के बीच में क्या होता है 750, 600 और 700 के बीच में क्या होता है 650। ऐसे इनकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, ये एक्स आई आ जाता है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास इस डाटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है, ठीक है ना। तो इन बिटवीन चौथी या पांचवी इवन है ना, ये चौथी या पांचवी बीच सी की किसी वैल्यू को हम लेके अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 350 को ले लेते हैं, 450 लेंगे तब भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट आएंगे। हमने ये 350 ले ली। अब 350 को हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया। ये देखिए लेट द अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 350, इस बीच सी की वैल्यू को। ओके, अब देखिए यहाँ से हम डी आई निकाल लेंगे, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन ए। ये जो 350 है ना, इन सारे एक्स आई में से देखिए 50 में से 350 गए माइनस 300, 150 में से 350 गए माइनस 20, यानी इन सारे एक्स आईज में से ए माइनस करते जाएंगे और हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा डी आई, ठीक है ना। ये आ गया 100 200 300, राइट। ऐसे ही ये हमारे पास जो डी आई में ये आए हमारे पास, इनको सबको ये जो डी आई है इनको हम एच से डिवाइड कर देंगे। एच क्या होता है, ये जो इसकी विड्थ होती है, जो हमारे पास ये इंटरवल है इसकी विड्थ। यानी कि अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करें तो इसकी विड्थ आ जाती है हमारे पास। जैसे 200 में से 100 गए 100, 300 में से 200 गए 100, हर एक बार 100 आ रही है ना, तो एच 100, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ये जो डी आई आया हमारे पास, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हम -300 को 100 से डिवाइड किया -3 आ गया, -200 को किया -2 आ गया, -100 को किया -1 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा 1 2 3 4। ओके, अब इसको एफ आई को और यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये वाला कॉलम बन जाएगा। एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका समेशन आ जाएगा 4, क्योंकि कुछ प्लस के हैं कुछ माइनस के हैं, तो ये माइनस होके 4 बचेगा हमारे पास। ओके, अब देखिए यहाँ तक के काम जो हमने किया इससे हमारा मिलेगा मीन। ये देखिए मीन क्या होता है, ए प्लस एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। अब देखिए एज्यूम्ड मीन हमने माना था 350 प्लस समेशन एफ आई यू आई, ये देखिए यहाँ नीचे हमने 4 निकाला है इसको, ये है ना 4, एफ आई यू आई 4 आया है हमारे पास और एफ आई 50 आया है। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू एच। एच क्या है 100, जो विड्थ है इंटरवल की। तो इनको जब हम कैंसल आउट करेंगे तो ये 350 प्लस 8 358 आ जाएगा, यानी कि मीन हमारे पास आ गया 358, राइट। बस अब इस मीन का यूज करके अगले दो कॉलम बनेंगे हमारे पास, एक्स आई माइनस एक्स बार। देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार है और ये एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। पहले एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि ये जो एक्स आई है हमारे पास दिस वन, ये जो इसके अंदर हमारे पास एक्स आई है दिस वन, इन सारों को
इन सब में से जो हमारा एक्स बार आया, मीन आया 358, 358 माइनस कर देंगे। जैसे 50 में से 358 गए और उसका मोड भी करते चलेंगे तो 308, वैसे तो माइनस आएगा लेकिन मोड करेंगे तो 308 पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही मोड ऑफ 150 माइनस 358 208, मोड ऑफ 250 माइनस जो 358 108, 350 माइनस 358 का मोड 8, 450 माइनस 358 92, फिर 550 माइनस 358 192, 650 माइनस 358 292 और 392, ये आ जाएंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है समेशन, ये जो एफ आई और ये जो कॉलम आया ये वाला एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको हम इस एफ आई वाले से मल्टीप्लाई, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटीज आ जाएंगी जैसे कि पीछे हम करते आए हैं। उसके बाद जब इनको ऐड करेंगे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आ जाएगा हमारे पास 7896। बस इतनी काम करना था हमने। अब हमारे पास ये दो चीजें मिल गई हैं, समेशन एफ आई जिसको एन कैपिटल एन भी बोलते हैं और समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हमारे पास आएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या था फॉर्मूला? वही सेम फॉर्मूला 1/n समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये हमारे पास आया 7896 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बजाय इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो ताकि सीधा ही हमारे पास आंसर आ जाए। ये आ जाएगा 19 का 9 हासिल डिवाइडेड बाय 100, तो सीधा सीधा हमारे पास 157.92 आंसर। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से हमारे पास है। ये 10th क्वेश्चन में देखिए हाइट दी हुई है ये हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज, तो ये इसको हम ऐसे टेबल में बना लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे हमने बनाया था। तो ये देखिए हमारे पास आ गया इसका टेबल। अब इसकी मिड वैल्यूज देखिए 95 और 105 की, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। ऐसे ही 105 और 115 की मिड वैल्यू जो होती है वो 110 होती है, तो इन सब की मिड वैल्यूज निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी एक्स आई। ओके, अब देखिए एक्स आई अब यहाँ से देखिए एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। मान लीजिए जैसे पीछे लिया था हमने, एज्यूम्ड मीन हम 120 ले लेते हैं। ए एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 120 और हाइट जो विड्थ है इसकी इंटरवल की, अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करें तो ये 10 आती है, राइट। तो अब देखिए यहाँ से वही चीज है, वहां हमने एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच किया था, एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई एच 10। तो वो करने के बाद जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में किया था, ये हमारे पास -2 -1 ये वैल्यूज आ जाएंगी वाई आई की। वाई आई कर लो, इसको चाहे यू आई लिख लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम जैसे पीछे हमने यू आई यूज किया था ना, अब वाई आई यू आई में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉलम आ जाएगा हमारे पास, एफ आई इंटू वाई आई, हम इसको यू आई भी लिख सकते हैं। तो ये -18 -13 13 इंटू 1 24, तो ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको सबसे पहले मीन निकाल लेंगे, इन यहाँ तक के डाटा का यूज करके हम मीन निकाल लेंगे। अब ये देखिए मीन जो हमारे पास होता है एज्यूम्ड ए प्लस योर समेशन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय एन इंटू एच, ठीक है ना, ये आएगा ना हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये ए प्लस एफ आई वाई आई ओवर एन इंटू एच बनेगा।
तो ए एज्यूम्ड मीन हमारा था 120, एफ आई वाई आई ये देखिए इनका ऐड करके आया 53 और डिवाइडेड बाय एन जो समेशन थी वो है हमारे पास 100 और इनटू एच, एच जो था हमारे पास विड्थ 10 थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 5.3 इक्वल टू 120.3, ये मीन आ गया। अब देखिए इस मीन का यूज करके क्या आया 125.3। अब यहाँ हम क्या करेंगे xi में से, इस xi में से 125.3 माइनस करेंगे, यानी 100 में से 125.3 माइनस करें तो -25.3, लेकिन मोड है तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें से माइनस करेंगे जब 125.3 तो ये आ जाएगा मोड लेके, ऐसे ही ये सारी आती चली जाएंगी हमारे पास। देखिए इसके बाद इस fi के साथ इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 25.3 ये आ जाएगा 227.7, 13 इंटू 20 ये 15.3 ये आ जाएगा 198.9। तो ये जब सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएंगी तो इन सब वैल्यूज को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी समेशन आ जाएगी, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। अब ये दो चीजें हमें चाहिए हैं, एक तो ये है हमारे पास एन, कैपिटल एन है हमारे पास एक तो, और 100 ये है हमारे पास 100, और हमें ये एफ समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार है। अब इनका यूज करके हम देखिए निकालेंगे इसको, तो ये देखिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये आया था 1128.8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 11.288 या 11.29 अगर हम इसको राउंड करें। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 11th क्वेश्चन। देखिए मीन डेविएशन ही निकालना है इसमें अबाउट मीडियन, यानी कि अब की बार हमारे को मीडियन निकालनी पड़ेगी, वही जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा था स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो हमने क्या किया सबसे पहले इसको इस तरीके से एक टेबल बनाया जिसमें हमने पहले क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज लिखी और ये सी एफ, देखो सी एफ लगाई, ये 6 और 6 प्लस 8 14, फिर 14 प्लस 14 28। ठीक है ना, ये सब ऐड करते करते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी, यानी कि जैसे हमने मान लीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली देखनी है, यहाँ बनानी है हमने, तो यहाँ तक के ये सबको ऐड कर देंगे, ये पीछे वाले सारे ऐड कर देंगे 44 आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमने जो है ये समेशन एफ आई निकालना है, एन बोलते हैं जिसको, समेशन एफ आई, ये आ गया 50, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 50 आ गया। ओके, तो अभी ये वाले जो ये अभी हमने सिर्फ यहीं तक देखना है, क्योंकि ये जो हमने मीडियन निकालनी है ना वो पहले 3 कॉलम से ही हमारी बन जाएगी। अब देखिए 50 आ गया ये एन, तो अब हमारे पास जो 50 एन बाय 2 देखते हैं, 50 बाय कितना आ गया 25। अब हमने ये देखना है कि 25, क्या 25 यहाँ तक आता है, नहीं 6 तक नहीं आता, क्या 25 14 तक आएगा, नहीं आएगा, क्या 25 28 तक आएगा, हाँ आ जाएगा, 28 तक 25 मिल जाता ना हमें। तो ये जो 28 है ये हमारी मीडियन क्लास बताएगा, ये 20 to 30 हमारी मीडियन क्लास आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है यानी कि इस इंटरवल में लाई करेगा हमारा मीडियन। मीडियन क्लास का मतलब है कि मीडियन जो है 20 और 30 की रेंज में लाई करेगा, ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। अब यहाँ से देखो हमको ये फॉर्मूला होता है जो दिस वन, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई 2, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो
सारी चीजें हम एक एक करके इसमें से देखते हैं। ये देखिए हमारे पास मीडियन क्लास आ गई है 20 to 30। अब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन निकालने का, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। तो एक एक करके देखिए, मीडियन क्लास ये आई ना, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 20, तो L आ गया हमारा 20, ठीक है ना। n बाई टू ऑलरेडी हमारे पास 25 आ जाएगा, n बाई टू आ गया हमारा 25। उसके बाद है सी एफ। देखिए सी एफ क्या होती है, सी एफ होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। अब देखिए मीडियन क्लास थी हमारी ये थी ना, इससे पहली क्लास की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी सी एफ, ठीक है, वो क्या होती है सी एफ, यानी कि इस केस में वो 14 है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन, यानी कि सी एफ हमारी होगी 14, ठीक है ना इस बार। तो अब इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास L आ गया, n बाई टू आ गया, सी एफ आ गया, F रह गया। F होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ये है ना मीडियन क्लास, ये वाली 20 to 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, तो यानी कि F होगी 14, F हमारे पास आ गई 14, ओके। और H जो है बिट्स 10, बिट्स आ गई हमारे पास 10, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई, इन सब को इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास मीडियन आ गई। ये देखिए ये सब चीजें हमने यहाँ पे रख दी। देखिए लोअर लिमिट थी 20, ये आ गई थी 25 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10, तो ये करने के बाद हमारे पास मीडियन आ गई 27.86, ठीक है, मीडियन आ गई 27.86। अब इस मीडियन से हम अगले जो कॉलम बनाएंगे इसमें, जो हमारा ये टेबल है, देखिए 27 जो हमारे पास आई 86, 27.86 आ गई ना, तो ये एक्स आई माइनस 27.86 कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास जितने भी ये एक्स आई है ये आई, इसमें से माइनस कर देंगे 27.86 और उसको क्या करेंगे मॉड ले लेंगे, यानी 5 माइनस 27.86 आ जाएगा माइनस 22.86, लेकिन मोड लेंगे तो प्लस आ जाएगा। ऐसे ही 15 माइनस 27.86 आ जाएगा, मोड करके 12.86, 25 माइनस 27.86 मोड करके आ जाएगा 2.86, ऐसे ही 35 आ जाएगा, ये 45 में से माइनस करेंगे, 50 में से 55 में से माइनस करेंगे। अब ये जो कॉलम आया इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास एफ आई है ना 6, 8, 14, इनको इससे मल्टीप्लाई, देखिए 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारे के सारे जब हम एफ आई को एक्स आई माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे, और ये इनका सम जब कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम, राइट। बस यही चीज चाहिए थी हमें, एक ये चाहिए थी, एक ये चाहिए थी, दोनों चीजें हमारे पास आ गई। तो ये अब हम इसको यहाँ पे जब मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन जब निकालेंगे, ये आता है फार्मूला 1/n एफ आई एक्स आई माइनस एम, तो n क्या था कैपिटल N 50, और ये जो एफ आई एक्स आई माइनस एम समेशन आई थी वो थी 517.16, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.34 एज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस विल बी द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है 12th, इसमें भी अबाउट मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये एज दी हुई है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि 20 पे खत्म हो रहा है और 21 पे शुरू हो रहा है, 25 पे खत्म हो रहा है 26 पे शुरू हो रहा है, तो ये जो गैप है ना ये हमने खत्म करना है पहले। तो चलिए हम क्या करेंगे, चलिए हम लोअर लिमिट में से 0.5 घटा देंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते चलें,
ठीक है ना। हर एक इंटरवल की लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, ये गैप खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने यही काम करना है। ये देखिए क्लास इंटरवल बन गया ये हमारे पास। ये देखिए लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, देखो ये 20.5 पे खत्म हो रही है और 20.5 पे अगली शुरू हो रही है, तो ये गैप खत्म हो गया 20 और 21, राइट। तो पहले तो ये काम करना है हमने, फिर फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है इनकी। ओके, अब यहाँ से ये देखना जरा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम इसकी करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जब हम इसके निकाल लेंगे CF, तो ये देखिए ये 5 आ गई, 5 + 6 11, 11 प्लस ये सारी की सारी इस तरीके से ऐड हो के ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखिए समेशन FI यानी कि कैपिटल N, ये 100 आ गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे n/2 निकाल लेंगे, यानी कि 100/2 = 50 आ जाएगा। ओके, आ गया 50। अब हमने ये देखना है कि 50 कहाँ लाई कर रहा है। सबसे पहले तो हम मीडियन निकाल रहे हैं ना, मीडियन के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मीडियन से ही आगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकलेगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल देखिए, क्या 50 यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा, 23 तक 50 आता है, नहीं आता, 36 7 तक आता है, नहीं आता, 63 तक आता है, यस 63 तक 50 हमारा मिल जाता है। तो यही हमारी मीडियन क्लास, हमारी मीडियन क्लास क्या बन जाएगी, 35.5 से 40.5, दिस विल बी योर मीडियन। तो अब बिल्कुल वही फॉर्मूला, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 35.5, n/2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 50, CF क्या आ जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये है मीडियन क्लास, ये वाली, इससे पहली ये बनेगी हमारी CF। ठीक है, G लिखा हुआ है यहाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये अलग अलग नोटेशन लिख देते हैं अलग अलग बुक्स वाले, तो ये हम CF ही यूज करेंगे इसको। CF आ गई हमारी 37। उसके बाद एक हमारी यूज होती है यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, वो है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 26 आई। ठीक है, और H जो हाइट है यहाँ पे, विड्थ है इसकी इंटरवल की, 20.5 माइनस 15.5, 20.5 माइनस 15.5, 0.5 आ गई। H जो है हमारे पास यहाँ पे 5। तो अब ये सारी चीजें हमने कहाँ पुट करनी है, ये सब की सब चीजें हमने उठा के हमारे फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, जो कि हमारा है ये। इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा ये अलग उसमें लिखा हुआ है। हम जो कि यूज कर रहे हैं L + n/2 माइनस CF ओवर F इंटू, ठीक है, सारी चीजें हमने निकाल ली हैं। अभी अभी ऊपर हम निकाल के लाए थे, जो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या थी, 35.5, ठीक है, और n/2 हमारा था, देखिए ये 35.5 थी, n/2 हमारा था 50, CF हमारी आई थी 37 और F हमारी आई थी 26 और H था हमारे पास 5। बिल्कुल ये वही चीज़ है, बस थोड़ी सी इन्होंने आगे पीछे लिख दी है, सेम वही चीज़ है। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये CF होती है, हमारे पास जो है मीडियन आ जाएगी इसकी, दिस वन, ये मीडियन हमारे पास आ गई 38। ओके, बस अब हमने देखो क्या करना है, अब हमने वही चीज़ है, मिड वैल्यू निकालनी पहले तो। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है ना, इसकी मिड वैल्यू, ये देखिए 15.5 और 20.5 की मिड वैल्यू, 15.5 और 20.5 को पहले तो हम कर देंगे ऐड, इनकी मिड वैल्यू निकालने के लिए अपर और लोअर लिमिट को ऐड कर दो, 36 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 18, इनकी मिड वैल्यू क्या आएगी, 18। ठीक है ना, ऐसे ही
इन सब की निकाल देंगे जितने भी ये आगे आ रहे हैं हमारे पास। ये देखिए, ये इनकी मिड वैल्यू हमने जब निकाल ली तो मिड वैल्यू हमारे पास xi बन जाएगा, ये मिड वैल्यू 18 आगे देखो अभी निकाल के दिखाई थी, अगले की 23 आ जाएगी, 28 दिस वन, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं वही जो गिवन है, ये हमने कुछ नहीं किया, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, ये m क्या आया था हमारे पास 38, मीडियन आई थी 38, तो हम xi में से m 38 ऐड माइनस करते रहेंगे, 18 में से 38 माइनस किया तो -20, और इसका मोड लिया तो 20, 23 में से 38 माइनस किया तो -15, और मोड लिया तो 15, ठीक है ना। 28 में से किया तो ये आ जाएगा 33 माइनस 38 मोड, 38 माइनस 38 मोड, 43 माइनस 38 मोड, ये आ जाएंगे। इसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये 735 आ जाएगा। अब ये दोनों चीजें जो जी जरूरत थी हमें, एक ये वाली थी और एक ये वाली, दोनों मिल गई। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का 1/n समेशन fi xi माइनस m। एक चीज आई हमारी 735, एक आई हमारी 100, तो ये आ गया 7.35 एज द मीन डेविएशन ऑफ द मीडियन, राइट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 13.1, पहली एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स की। तो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। तो सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep learning and stay healthy.